नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए वट सावित्री व्रत पूर्णिमा की एक और कथा लेकर आई हूँ। पहले की कथा में मैंने आप सभी को पूजन विधि, पूजन सामग्री बता दी है। इसमें मैं आपको एक और दूसरी वट सावित्री व्रत की कहानी सुनाऊंगी। वट वृक्ष को शिव के रूप में माना गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। इसीलिए सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा और अमावस्या को व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं। कथा में आप सुनेंगे कि दासी और व्रत करने वाली महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष से प्रार्थना करने पर किस तरह 12 वर्ष के राजकुमार वहां आकर प्रकट हो गए। शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कहानी। एक राजा थे, उनके 7 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसकी बहू का उतना आदर सत्कार नहीं होता था और बहुओं का आदर सत्कार होता था। बेचारी का मन बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसका पति भी उसका मान सम्मान नहीं करता था। उसकी जेठानियाँ ताने मारती थीं, कहती थीं, पर एक रोज़ छोटी रानी की दासी ने एक कला निकाली और चारों ओर झूठी खबर फैला दी कि छोटी रानी गर्भवती है। छोटी रानी ने इस झूठी खबर के लिए दासी को बहुत बुरा भला कहा, परंतु दासी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे चुपचाप रहने को कहा। बेचारी चुपचाप रही। कुछ दिन बाद दासी ने उसका बाहर जाना आना बंद कर दवा दिया। बात में 9 महीने की बीत गए और दासी ने दाई को बुलवाया और उससे सोने का टका देकर कहा कि राजा को कहना कि लड़का हुआ है। दासी के कहे अनुसार दाई ने ऐसा ही किया। सभी बहुत खुश हुए और राजा ने खूब मिठाई बंटवाई। इस झूठ से रानी बहुत दुखी थी। दासी ने छठी करवाई और कुआं पुजवाने का दस्तूर भी करवाया और फिर जरूरी सारे नेग करवाए। फिर दासी ने पंडित जी को बुलवाया और सोने का टका देकर अर्ज की, प्रार्थना की कि पंडित जी आप राजा से जाकर कहना कि इस बालक के ग्रह योग ऐसे हैं कि 12 बरस तक इस बालक के पिता इसका मुंह ना देखें, यदि देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पंडित जी की बात मान ली। इसी तरह समय समय पर एक न एक बात रच रही थी। दासी ने 11 वर्ष निकाल दिए। सबको यह विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने यह बात बनाई कि लड़के का विवाह करके बहू सहित लड़के का मुंह देखना अच्छा रहेगा। राजा ने दासी की यह बात भी मान ली और अच्छे घर से लड़के का विवाह पक्का कर दिया। आखिरकार लगन का दिन भी आ गया। पहले सभी काम बान बनौरे आदि नेक चार बाकायदा हुए, पर लड़के को किसी ने नहीं देखा। बारात चलने की तैयारी हो गई। छोटी रानी ने सोचा अब पोल खुलेगी, पर दासी ने कहा बस आप चुपचाप देखती रहो। और उसने आटे को गूंथ कर एक पुतला बनाया और कपड़े लत्ते पहना दिए और एक पालकी में बैठा दिया। बारात के साथ उस पालकी की निगरानी के लिए दासी भी चली। आगे जाकर एक गांव के पास एक वट वृक्ष के नीचे कुछ महिलाएं पूजा करके कहानी सुन रही थी। उस दिन वट सावित्री व्रत का दिन था। दासी ने वह पालकी वहां उतार दी और उस स्त्रियों से कहा कि बहनों आप इस डोली की निगरानी या इसको देखते रहना, मैं अभी गांव में जाकर के पूजन की सामग्री ले आऊं और आपके साथ मैं भी कहानी सुन लूँगी।
स्त्रियों ने कहा, अच्छा। दासी चली गई। पीछे से कुछ कुत्ते आए और उस आटे के पुतले को खा गए, कपड़े लत्ते फाड़ दिए। थोड़ी देर में दासी आई और पालकी की तरफ देखकर रोने लगी और सब महिलाओं ने सारी बात जानकर बड़ा दुख प्रकट किया। अब वे क्या करें? दासी ने कहा, बहनों, अब मैं क्या करूं? क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो राजा के द्वारा मारी जाऊंगी। कोई उपाय करो, नहीं तो मेरा यह कलंक किस तरह से धुलेगा। महिलाओं ने मिलकर बट देवता से प्रार्थना की कि हे बट देवता, हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। बट देवता ने उसी प्रार्थना को स्वीकार किया और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार न रहा। बड़ी खुशी से बट देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। वहीं धूमधाम से विवाह के सारे नेक चार पूरे हुए। बारात वापस आई और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का पहल मुंह देखा और उसके बाद सबने देखा। सबके चेहरे खिल उठे। राजकुमार की माँ, छोटी बहू ने दासी का बड़ा आदर सत्कार किया और सारी बात पूछी। दासी ने भी उसे सारी बात खुलकर बताई और उसे बट पूजा करने का संकल्प करवाया। और रानी ने दासी की बात मानकर सारे परिवार में आनंद छा गया। नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि सभी स्त्रियां बट सावित्री का पूजन करें। हमारे सनातन धर्म में बट बरगद को पूजनीय वृक्ष में से एक माना गया है। बट सावित्री या बरगद अमावस्या पर बट वृक्ष की पूजा का विधान है। स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। बट वृक्ष का बहुत महत्व है। माना गया है बट वृक्ष को अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। सनातन संस्कृति में बट वृक्ष को शिव के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसीलिए सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा और अमावस्या को व्रत रखकर बट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे हम बरगदा अमावस्या या बट सावित्री व्रत भी कहते हैं। आशा करती हूँ कि बट सावित्री व्रत की यह दूसरी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें और आपका प्यार और आशीर्वाद हम पाते रहें। जय श्री हरि।